आप जैसे गौरवान्वित लोग आप जैसे मंचों पर आते हैं, सबकी सेवा कराते हैं, निश्चित रूप से आप हरिद्वार द्वारा ये चली भूमि बोनस मारते हुए भूमि बोनस बच्चों द्वारा ये कार्यक्रम मैं अनुरोध करूंगा श्री चमन सिंह चौहान जी, पूर्व राज्य मंत्री, उपाध्यक्ष अन्य पिछड़ा आयोग, कृपया आपका आशीर्वाद तो हमारे ऊपर रहता ही है। आप अपने मुखारविंद से बड़े भाई अपनी बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्ट नंबर 1 में खेरी वर्सेस पिथौरागढ़ 10 सेक्शन में दोनों टीमें पहुंचे। लास्ट कॉल। क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समारोह के अवसर पर सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई उत्तराखंड में जब ये छात्र संघ के लिए तब से उत्तराखंड में जाने जाते हैं बड़े भाई सूर्यकांत कृष्णा जी बीच में हमारे मेरे साथी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के गुसाई जी, विजय पाल गुसाई जी, हमारे ही साथी रहे गंभीर राव जी, इस समारोह समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गुलमन राव जी, यहाँ पर जो सफल संचालन कर रहे हैं दशरथ लाल लोटिया जी, हमारे जिन्होंने इस सरदार सिंह राव जी के साथ इस खेल की नींव रखी, संरक्षक मोहनलाल कवि जी, उनके सुपुत्र समारोह के कोषाध्यक्ष बिट्टू कवि जी,
मंच पर विराजमान तमाम हमारे पूर्वज बचन सिंह राव जी, रणवीर सिंह राव जी, पीछे हमारे प्रधान जी रणवीर सिंह राव जी, आप सभी का जो भी मंच पर विराजमान है, हमारे यमुना घाटी के चाहे वो प्रधान साहिबान है, क्षेत्र पंचायत के मेंबरान है, जिला पंचायत के सदस्य हैं। इस समारोह में हमारे जो राज्य स्तर के कबड्डी बालक वर्ग और बालिका वर्ग में हमारी टीमें आई है। जो भी खिलाड़ी यहाँ पर वॉलीबॉल, कबड्डी और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं, मेरी माताओं बहनों, आप सभी का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज मुझे 50 वर्ष पूरे होने पर नैनबाग की धरती को छूने का अवसर मिला। 1975 में जब मैं कक्षा 6 में यहाँ पर आया था, जूनियर हाई स्कूल हुआ करता था। हमारे यहाँ पर हम थोड़ा बहुत खेलते थे। उस समय विद्यालयों में पीटीआई नहीं हुआ करते थे, लेकिन रोथाण जी, नरेंद्र सिंह रोथाण जी यहाँ पर आए थे और उनके सानिध्य में हमें, धर्म सिंह रेखवाल जी थे, उनके सानिध्य में हमें खेलने का अवसर मिला। बड़ा सौभाग्य था। एक छोटी सी मैदान में हमने यहाँ पर सीखा, खेला और वही प्यार। हालांकि पढ़ाई लिखाई मेरी नैनबाग से हुई, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा अवसर नहीं मिला, सेवा करने का मौका मुझे नैनबाग का नहीं मिल पाया। जब सेवा करने का समय आया तो हूँ तो बहुत नजदीक, लेकिन जनपद दूसरा है। मात्र 12 किलोमीटर की दूर में रहता हूँ, लेकिन जनपद उत्तरकाशी है। ऐसा कोई अवसर जीवन में नहीं मिला। बड़ी इच्छा थी, बड़ी ललक थी कि नैनबाग क्षेत्र में सेवा करने का कभी मौका मिलता, ऐसा कभी समय आता, क्योंकि मैं सिलवाड़ पट्टी, लालूर पट्टी, डुआरचों के तमाम जितने भी हमारे उस जमाने के जो कार्यकर्ता सबसे परिचित हूँ और मैं समझता हूँ उत्तरकाशी में मेरा इतना परिचय नहीं है जितना इस क्षेत्र में। 1975 में जब कक्षा 6 में यहाँ पर आया था और आज ठीक 50 साल हो गए हैं इस धरती के चरण स्पर्श करने का मुझे अवसर मिला। और ये सौभाग्य है कि हमारे उस टाइम के गुरुजी जो उस समय पीटीआई हुआ करते थे, उनको वॉलीबॉल सिखाते थे, कबड्डी सिखाते थे, नरेंद्र सिंह रोथाण जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। समारोह समिति को आपकी कितनी तारीफ करूं। आपके पद चिन्हों पे चलकर, सरदार सिंह जी के पद चिन्हों पे चलकर, मोहनलाल जी के कवि जी के पद चिन्हों पर चलकर, नारायण सिंह राणा जी के पद चिन्हों पे चलकर, इसी के साथ सेकंड हाफ की पहले रेड टेरी जर्सी नंबर 20। पहले 3 ही इसी के साथ सुपर है। हेलो 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 लाइफ को भी जाना ही था, क्योंकि जब आप आदमी स्वयं अपनी तारीफ करती है तो ईश्वर कुछ ना कुछ जरूर देखता है। मैं स्वयं अपनी तारीफ करने लग गया था, इसलिए लाइफ को भी ऊपर वाले को बर्दाश्त नहीं हुआ। 2003 में जब मेरा 5वां टूर्नामेंट था नेतामका में, तो पंडित तिवारी जी को, विजय बाबूराज जी के सौजन्य से, सूर्यकांत दसमानी जी के सौजन्य से डामठा में लाया था
और रवाई जौनपुर की ओबीसी की घोषणा हुई थी। ये खुशी है। जब हम यहाँ पर पढ़ते थे तो मैं समझता पूरे रवाई घाटी से 10-15 सरकारी नौकरियों में थे उस जमाने में। मेरे पट्टी बॉर्डर से 27 गाँव से तो मात्र 5 आदमी नौकरियों में थे। और आज तमाम हमारे नौजवान साथी प्रत्येक गांव से सरकारी नौकरियों में लग रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है, ये हमें खुशी होती है। परंतु इतने बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं नीमबाग वाले, मैदान को देख के दुख होता है। स्पोर्ट्स कॉलेज को कबड्डी खिलवा रहे हैं, वॉलीबॉल खिलवा रहे हैं, गाँव वाई खिलवा रहे हैं। आज ये स्थिति हो गई है कि किसी गांव में 7 खिलाड़ी कबड्डी के नहीं रह गए हैं। एक गांव में 7 खिलाड़ी कबड्डी के नहीं रह गई है। ये स्थिति यमुना घाटी में क्या पूरे उत्तराखंड में हो गई है। हम गांव वाइज कबड्डी खिला रहे हैं, लेकिन 7 खिलाड़ी तो गांव में होने चाहिए। पलायन इतना ज्यादा हो गया है, तमाम हमारे गांव खाली हो गए हैं। मैं देख रहा हूँ आज नैनबाग में इतना बड़ा टूर्नामेंट नैनबाग में होता था, लेकिन ये पब्लिक और बाजार की पब्लिक देखिए क्या करेंगे समिति वाले। अरे भाई खर्चा करेंगे, आप लोगों के लिए सब चीजें उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन खिलाड़ी बनाना तो समिति का काम नहीं है ना। नौजवान साथियों को मैं देख रहा हूँ आजकल खेल के क्षेत्र में रुचि नहीं रही, चाहे वो वॉलीबॉल और कबड्डी का जो नामो निशान हट गया, धीरे धीरे क्रिकेट का भी नामो निशान खत्म होने लग गया है और इंडोर गेम्स में नौजवानों की रुचि बढ़ चुकी है। मैं नैनबाग में भी देख रहा हूँ, डामटा में भी देखूंगा, जो इंडोर गेम्स है उसमें तमाम नौजवान साथी कमरों में भरे पड़े होंगे। ये दुर्भाग्य है हमारा। अरे भाई हम लोग तो आप लोगों के लिए रास्ते जोड़ सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन नौजवान पीढ़ी को देख के अपने सीने में जब हम चाहते हैं तो आज जो आर्थिक स्थिति देश में जो व्यवस्थाएं आज है, यदि ये व्यवस्था उस जमाने में होती, उस जमाने में ये व्यवस्था होती और उस जमाने के कार्य करने वाले आदमी होते, कार्य क्षमता वाले आदमी होते, तो क्या कमी थी। लेकिन आज संसाधन बहुत है, लेकिन अपने शेड्यूल में बिजी है। ध्यान ही नहीं दिया। वो सोच रहे हो कि चमन सिंह बीजेपी में चले गए तब नहीं आता। सोच रहे होंगे। आज मुश्किल हो गया। मेरे साथ भी एक बात बहुत अच्छी थी, लेकिन साथ में 8 साल जो है, जैसे 7-8 साल हुए वो कैंची मारने लग गए। वो कैंची मारने लगे थे आपके साथ, तो टीम वो कैंची मार रही है और आप इसको लंबा चलाए हैं और निश्चित रूप से ऊपर वाला एक दिन आपका भी, आप जो सेवा कर रहे हैं उसका भी मेवा मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका प्यार और स्नेह दर्शाता है जो आपने अपने मुखारबिंद से बोला। आपके हम बहुत ही आभारी और ऋणी भी हैं। और मैं अनुरोध करूंगा जो हमारे सर्वस्व समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह राव जी से कि आप आज मुख्य अतिथि के स्वागत में बोलने का कष्ट करें।